ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकता। आराम मिलता है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पार्ट नहीं है। जब तक इस सृष्टि के नाटक में है तो आराम नहीं मिल सकता है, पार्ट तो बजाना ही है। आराम चाहिए आत्माओं को, तो अब हमें पूरी तैयारी करनी है आराम पाने की, बाबा की तरफ जाने की, घर जाने की। प्रश्न है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? उत्तर है, उन्हें बाबा को छोड़ देने का अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहे, ये संकल्प आना भी विकल्प है, ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई ना पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वो 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। किसी बात से रूठ जाएंगे, या फिर बाबा ने 19 तारीख की मुरली थी शायद परसों की, उसमें बाबा ने कहा उनकी तकदीर में नहीं है, तो वो खुद भी कहते हैं कि मैं चल नहीं सकता। तो ये दोनों ही बातों में उनके भाग्य की बात सामने है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। आज का इंसान बहुत अंधेरे में है। ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने कारण भगवान को जानते नहीं है। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं, तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं। पहाड़ों पर, टिकाने, मंदिरों, मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं ना, बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि वो कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो, किधर आए हो? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं और मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये ज्ञान तुम्हारे में भी नंबरवार है।
कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते हैं, माता पिता से रूठ पड़ते हैं। भागंती होने के कारण तो कई, परंतु बाबा अभी कहते रूठ पड़ते हैं, जिनके लिए ही गाया हुआ है। आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पश्यन्ति देखते हैं, कथन्ति, फिर बाबा कहते रूठ पड़न्ति, जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जिसको शांति कहा जाता है वो मिलती ही है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में। उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं, तो बाबा का ये अक्षर तो है ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब आराम लेती हूँ। अपने को डिटैच कर देते हैं, माना गहन नींद में चले जाते तो आत्मा बॉडी से कुछ पल के लिए न्यारी हो जाती है। ये तो जानते हो बाबा रहते ही हैं शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वहाँ आराम में रहते हैं। परमात्मा आराम में तब रहते हैं जब उनका पार्ट नहीं है। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ? बताओ बाबा कब आराम में रहते हैं? जवाब तो दो, मन ही मन में जवाब दो। चलो। बाबा जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो, वहाँ तुमको सुख शांति है, उसको आराम नहीं कहा जाएगा। आराम में तब कहें जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। जब आत्मा उस राम के पास आ जाती है चोला छोड़ करके, तब आराम मिलता है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं वहाँ घर में शांत में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहाँ आराम कहेंगे। यहाँ तो आराम में नहीं रह सकते हैं। अब संगम पर तो बिल्कुल ना बाबा आराम में हैं, ना बाबा के बच्चे आराम में हैं। विशेष तो दुनिया में तो कोई भी आराम में नहीं है अभी कलयुग में। आत्मा कहती है मैं आराम में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ, उस समय आराम में हूँ या शांत में हूँ, बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी आराम तो नहीं कहेंगे ना। कर्म करते बेआरामी भासती है। सतयुग में बेआरामी का सवाल ही नहीं है। बेआरामी करती है माया। ये माया के गोले ऐसे हैं जो आत्मा को आराम में नहीं रहने देते हैं। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आराम में रहते हैं, कामकाज सब करते हैं, परंतु अशांत नहीं रहते हैं। बाकी आराम अक्षर है नहीं। समझो कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, आराम के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ नहीं है।
सच्चा आराम तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहाँ चुप रहते हैं। बाकी आराम की तो कोई बात नहीं है। कोई कहे हमको 100% आराम है तो ये गलत है, इसको अज्ञान कहा जाएगा। हाँ, वैसे आराम में भले होंगे पर राम के पास तो आत्मा नहीं है ना। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा, पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो आराम लेते हैं, न पढ़ना आराम लेना ये तो फिर थकना हो गया। बाबा के अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है, हे रात के राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना बाबा से। बाबा जो प्रेम का सागर है, उस प्रेम के सागर से हमें रूठना नहीं। बाबा ने बहुत मुरलियों में बोला है, अच्छा बच्चे समझो, ब्राह्मणी से रूठ जाते हो, बाप से नहीं रूठना। अच्छा समझो, इनसे भी रूठ जाते हो, ब्रह्मा बाबा के लिए भी बाबा ने बोला, परंतु शिव बाबा से नहीं रूठना। कैसे नहीं रूठना? जब शिव बाबा आकर के मुरली चलाते तब जरूर आकर के सन्मुख सुनना। इतना प्रेम का सागर बाबा हमें चाहते हैं, कहते समझाते। तो बाबा कहे, मात पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। बच्चे रूठ जाते हैं तो बाबा फिर शिव बाबा से जुड़ने की बात कहते, परंतु सन्मुख आकर के मुरली सुनने की बात बाबा हमेशा समझाते हैं। क्यों? क्योंकि सन्मुख मुरली सुनेंगे तो ना इनसे रूठने की बात ज़्यादा लंबा टाइम चलेगी और ना ही ब्राह्मणी से रूठने की बात चलेगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी मास्टर प्रेम के सागर हैं, वो भी बहुत प्यार देते हैं बच्चों को। तो बाबा कहे, ये संकल्प नहीं उठाना चाहिए, ये संकल्प उठाया तो इसको विकल्प कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाएं? लिखते हैं, कभी कभी संकल्प आता है, छोड़ दें, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे समझने का तो ये टाइम है ना। समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, ऊंचे से ऊंचे हैं, उनको कोई भी जानता नहीं है। भल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाबा आकर समझाते हैं, रचता बाबा मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं ये तो कोई भी नहीं जानता है। बाबा ही बैठ समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहेंगे। भल प्रजापिता कहा जाता है, परंतु वो रचता नहीं है। मनुष्य कहते हमको अल्लाह ने पैदा किया। निराकार पिता को ही रचता कहेंगे। रचता बाबा को जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाबा बैठ समझाते हैं, तुम देखो ये रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। ये बेहद का बाबा कहते हैं, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ। इनमें प्रवेश करके इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। मैं आत्मा किसकी हूँ? अब तो मैं एक शिव बाबा की हूँ, वो मेरा पिता है। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ। तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे हैं तैसे हैं मेरे हैं।
बाबा भी ऐसे कहते हैं, तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुख वंशावली भी बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। बाबा ये ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं ये कोई भी समझ नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, ये भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ। बाबा के साथ माँ जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से ब्रह्मा बाबा द्वारा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। हम किसके बच्चे? प्यारे प्यारे शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा ही समझाते हैं, और कोई शास्त्रों आदि में ये बातें नहीं हैं। तुम अभी सुनते हो, फिर प्राय लोप हो जाएगा। इस समय है घोर अंधियारा। बाबा आकर रोशनी देते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। कुछ तो है ना, गाया हुआ है झूठ तो झूठ और सच की रति भी नहीं है। परंतु बाबा कहते हैं प्राय कुछ ना कुछ रहता है, प्रलय नहीं होती है। थोड़े रहेंगे फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी नहीं होती है। बाबा कहे ऐसे नहीं होता जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए। ये सब बाबा कहे और बातें हैं, व्यर्थ हो जाता है ना। बाबा ने समझाया है, तुम जब गर्भ महल में आते हो तो वहाँ आनंद में रहते हो। वहाँ दुख पाप कर्म होता नहीं है, वो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया, और ये है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहाँ फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को संपूर्ण धर्मात्मा कहा जाता है, भारत में दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो ये दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है इधर वापस। अब तो हमें जाना है। इस दुनिया में तो बिल्कुल अब नहीं आने का है। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफ़र करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं, अर्थात ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए, तो बहुत चाहिए ना। तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं, पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाबा को देते हो, बाबा भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पार्ट जो चलता आया है ये ड्रामा में था। सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने। मनुष्य तो नहीं जानते भट्टी कैसे बनती है, वो तो दिखाते हैं बिल्ली के पूंगरे आदि थे। ये सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर वहाँ ये ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज करेंगे, फिर गिरेंगे, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है। त्रिकालदर्शी पने का पार्ट तुम्हारे में अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है, और कोई का पार्ट नहीं है। असुर से फिर देवता से असुर से देवता,
फिर देवता से असुर तुम भारतवासी ही बनते हो, बाकी तो हैं बीच की टाल टालियाँ। नाटक के बीच में फिर हंसी गुड़ी का खेल भी करते हैं। आधा कल्प के बाद देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है। तब तो तुम समझाते हो ना, परम पिता परमात्मा भी परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला। बाबा कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वो तो जड़ बीज होते हैं, शिव तो चैतन्य है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। दुनिया में कहते ना एक शिव बाबा ही सदा पूज्य है। हाँ? दूध से धुले हुए एक ही हैं, वो हैं प्यारे शिव बाबा। वो पहले भी दूध से धुले थे, अब भी दूध से धुले जाते हैं। फिर बाबा कहते आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाती है, ये है चैतन्य बीज। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं मुझे सारे झाड़ का ज्ञान है। बाबा कहते हैं मुझे सारे वृक्ष का ज्ञान है। तो जब कोई कहते हैं 100% आराम में है, तो समझाना चाहिए कि 100% आराम तो कभी मिलता नहीं है। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता, सुख, शांति रहती है, नाम ही है स्वर्ग। बाबा को कहते हैं सत श्री अकाल, सच बोलने वाला। उनको कोई काल नहीं खाता है, उनको कहा जाता है कालों का काल। बाबा कहते हैं ये छीछी दुनिया है, इस भंबोर को आग जरूर लगनी है। सत श्री अकाल। उस सत्य बाबा से मन का तार जुड़े तो श्री भी आए, वैभव भी हो, आत्मा संपन्न बन जाए। तुम बच्चे जानते हो ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं कि शांति हो जाए, परंतु समझते हैं स्वर्ग के द्वार ना खुले। तुम तो ताली बजाते हो कि नई दुनिया वैकुंठ में जाए। ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाबा के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। सतयुग में ये इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुमको कोड़ी से हीरे जैसा पतित से पावन बनाते हैं। जितना जो ज्ञान धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठकर अपनी मत पर चले तो बाबा कहे वो तो रावण की मत हो जाती है ना। इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाबा जीते जी तुमको निमित्त बना देते हैं, ट्रस्टी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और एक ज़रूरी सूचना है,
इसी चैनल पर विश्व शांति के लिए एक कमेंट्री अपलोड की हुई है, तो आप सभी वो नुमा शाम के समय या सवेरे अमृत वेले के समय ज़रूर विश्व की सेवा करना। दिन में भी कभी फुर्सत मिलती है तो कम से कम 51 दिन का ये लक्ष्य लेकर के हमें एक्यूरेट करना है। सवेरे या शाम का समय अति उत्तम, बाकी दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है संपूर्ण दानी बनना है। संपूर्ण दानी बनना है। सच्चाई से सब बाबा को अर्पण करके नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। सच्चाई से सब बाबा को अर्पण करके नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। दूसरी बात है जीते जी ट्रस्टी बनना है, माना निमित्त न्यारा बनना है, हेडेक सारी बाबा को सौंप करके। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है, श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है, बाबा का ये आदेश है और तकदीरवान बच्चे इस आदेश पर पूरा चलते हैं। वरदान दिया बाबा ने, कंबाइंड रूपधारी बन, सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, ये नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन है कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी बनो, अर्थात न्यारे और प्यारे बनो। कमल न्यारा होता कीचड़ से, पानी से भी कीचड़ से भी, तो ऐसे बाबा कहे न्यारे प्यारे बनो। तो आज का सोमान भी हम क्या लेते हैं, मैं आत्मा कमल आसनधारी हूँ। मैं आत्मा कमल आसनधारी हूँ। तो समझ के साथ इस सोमान को रियलाइज़ करना है, महसूस करना है कि मैं न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। और प्यारे तभी बनेंगे जब न्यारे होंगे। जब तक न्यारे नहीं होंगे ना तब तक प्यारे नहीं बन सकेंगे, जितना मर्जी आप कर लीजिए। तो प्यारा बनना है तो पहले न्यारा भी बनना है, कमल की तरह। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।